धर्म स्नेही महान भावों, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि मेरे अच्छे वक्त ने बताया दुनिया को, मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया मैं कैसा हूं। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया मैं कैसा हूं, और मेरे बुरे वक्त ने, मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया दुनिया कैसी है। आपसे बात चल रही थी कि व्यक्ति परेशान है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन संत हमारे आचार्य कहते हैं तेरे पास सब कुछ है। सबसे बड़ी चीज मनुष्य पर्याय, उसके बाद मन। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन में पंगा तो दंगा ही दंगा। मन अच्छा रखो, तन से सेवा कीजिए और मन से भले विचार। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और धन से इस संसार में कीजिए पर उपकार। आचार्य भगवान के तुम्हारे पास मन है, सबसे अच्छी चीज है, इससे दुर्लभ और कुछ नहीं है। क्योंकि संसार में अनंत अनंत जीव हैं जो एकेंद्रीय बनकर जीते हैं, उनके पास मन नहीं है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, ऐसे असंख्यात जीव हैं जिनके पास मन नहीं है। मन जिनके पास में है वो संगी पंचेंद्री, उसमें भी बहुत सारे नारकी, देव, तिर्यंच, उनके मन भी इतने काम के नहीं है। क्योंकि नारकी कुछ भी कर ले वे, पर संसार का सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। देव कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही बलवान हो, कितनी ही रिद्धियां, कितना वैभव हो, परंतु देव भी इस मनुष्य देह के लिए तरसता है। देव भी धरती पर आकर के इंसान को नमस्कार करता है। इसलिए बहुत सुंदर लाइन है कि पर्वत को उंगली पर उठा सकता है आदमी, पर्वत को उंगली पर उठा सकता है आदमी, और मंच पर मधुर रास रचा सकता है आदमी। पर्वत को उंगली पर उठा सकता है आदमी, मंच पर मधुर रास रचा सकता है आदमी, और तो क्या, अपने जन्म के साथ ही, अपने जन्म के साथ ही देवताओं में हलचल मचा सकता है आदमी, देवताओं में हलचल मचा सकता है आदमी। यह आदमी की ताकत है। तो इसलिए संसार में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है तो वो मनुष्य है। मनुष्य पर्याय ऐसी पर्याय है, उससे बड़ी दुर्लभ पर्याय कोई नहीं है। उसमें फिर मन, और मन भी अच्छा। ये मन हमारा दर्पण है। अभी आप गा रहे थे, तेरा मन दर्पण बन जाए। महान भावों, मन अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार। सुबह उठते हैं, उठते के साथ में अपने ऊपर रक्षा कवच बनाने के बाद हम ये भावना करें कि हे प्रभु, मेरे मन में सदा तेरा वास हो। यदि मन में परमात्मा का वास रहा, और कितने भी संकट आ जाएं, कितनी परेशानी आ जाए, वो सारे संकट को आप पार कर जाएंगे। संसार की कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जो मन से अधिक शक्तिशाली हो। मन शक्तिशाली है, आप सारी समस्याओं को जीत लेंगे। एक आचार्य जिन्होंने अपने जीवन के मात्र 15-16 साल की उम्र में, युवावस्था में
युवराज पद को पाने के पश्चात संसार को, राज्य को छोड़ दिया। जब युवराज थे तब नाम था शांति वर्मा। बहुत छोटी उम्र के अंदर में दीक्षा ले ली, मुनि बन गए। और मुनि बनने के बाद बहुत 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 कठोर साधना की। पर भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि साधना शक्ति के अनुसार करो, उतना ही करो जितना हो सकता है। जम सक्कई तम की रही, जमण सक्कई तम च सद्धरणम, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। अति करेंगे तो जहां अति करी, मराठी में कहावत है, अति तेथे माती। बहुत ज्यादा अति करेंगे तो माटी हो जाएगा। एक व्यक्ति ने बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की। एक देव प्रकट हुए, बोल क्या चाहिए? तो बोले मुझे मेरी गरीबी मिट जाए। देव ने एक झोला दिया और कहा कि ले ये झोला, इस झोले को रास्ते में जितने कंकर पत्थर मिले उन सबको तो इसमें भरते जाना और भर कर के घर तक पहुंच जाना। पर ध्यान रखना कि इतना ही भरना इस झोले को कि ये फट ना जाए, क्योंकि फट गया तो सारा पत्थर मिट्टी हो जाएगा, और यदि भरा भरा तेरे यहां से लेकर के घर तक पहुंच गया तो सब सोना हो जाएगा। अब उसने झोला ले लिया और झोले में कंकर पत्थर भरना शुरू किए। भरता जा रहा है, फिर मन कह रहा है कि रुक जा, लेकिन नहीं और भर लूँ, नहीं और भर लूँ, नहीं और भर लूँ, और भरते 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 आखिर गेट के पास पहुंचने के पहले ही झोला फट गया और सारा अति सर्वत्र वर्जित। अति तेथे माती इसे कहते हैं। महान भवों, उन भगवान ने बहुत साधना कर ली, और अति जहां होती है वहां परेशानी देती है। बहुत ज़्यादा उपवास करने से, ज़्यादा त्याग करने से उनको हाइपर एसिडिटी हो गई। आज की भाषा में हाइपर एसिडिटी, और आयुर्वेद की भाषा में भस्मक व्याधि। भस्मक व्याधि, भस्मक मतलब जो भी खाएं तो खाने के बाद सब कुछ भस्म हो जाए, ऐसी तकलीफ उनको हो गई। बहुत ज़्यादा इतनी व्याधि बढ़ गई, इतनी व्याधि बढ़ गई कि आखिर में गुरु चरणों में गए और निवेदन किया कि ये तन की व्याधि अब सहन नहीं होती, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मुझे समाधि देकर मेरा कल्याण करें। पर आचार्य दूरदृष्टा थे, भविष्यवेत्ता थे, निमित्त ज्ञानी थे। उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि अभी इनकी आयु पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ये व्याधि है, और शास्त्र कहता है कि ऐसी व्याधि जिसका परिहार नहीं हो सकता हो तो समाधि तब समाधि ली जाती है। भले परिहार करो, आप पिछी कमंडल मेरे पास दे दो और आप पहले परिहार करो। उन मुनिराज ने पिछी कमंडल गुरु के पास दे दिया और परिहार करने के लिए चल पड़े। मैंने कहा ना आपसे कि मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया मैं कैसा हूं, पर मेरे वक्त ने मुझे बताया दुनिया कैसी है। दुनिया में कोई भी काम नहीं आया। जैन मुनि थे, क्या जैन समाज के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उनके भस्म व्याधि को दूर कर देती? और कुछ भी नहीं करना था, मात्र उनको जितना भाए उतना भरपेट उनको सिर्फ खाना देना था, वही उसकी औषधि। परंतु नहीं मिला। कांची में गए, त्रिपुरा में गए, मदुरई में गए, गया बिहार में गए,
संपूर्ण देशों में घूमते 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 आखिर काशी बनारस पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक मंदिर में, एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहां बहुत बड़ा विग्रह है और उनको हर दिन 1.25 मन भोग चढ़ता है। इतना भोग देखने के पश्चात उन्होंने कहा कि भाई तुम जो चढ़ाते हो किसको चढ़ाते हो? पंडों ने कहा कि हमारे भगवान को चढ़ाते हैं, विग्रह को चढ़ाते हैं। बोले कुछ लेते हो उसमें से? बोले नहीं कुछ नहीं लेते। बोले तुम देते कहाँ हो उनको? इस ढंग से दो कि वो ले ले। बोले तुमको आता है? बोले हाँ मेरे को आता है। सारा जो प्रसाद था, 1.25 मन भोग था, वो रख लिया। बोले दो? बोले ऐसे नहीं, एकांत में आएंगे। गेट बंद कर दिया उन्होंने, सबको बाहर कर दिया और जो कुछ आया था सब कुछ उदरस्त कर लिया। इस तरह से रोज की गाड़ी चलती रही और कई क्विंटल, कई मन व प्रसाद ग्रहण करते 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 एक दिन मतलब ऐसा आया कि व्याधि अब शांत हो गई, प्रसाद अब बचने लग गया। पंडों ने पूछा भाई बात क्या है? बोले कितना खाएंगे, पेट भर गया अब? बोले नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक बच्चे को रख दिया अंदर, बच्चा अंदर छुप के बैठ गया, उन्हें पता नहीं चला और जब वो ग्रहण कर रहे थे उस समय गेट खोल दिया। लोगों ने देखा, राजा के पास शिकायत की। राजा का नाम था शिवकोटि। इसलिए नाम था, उसने काशी में शिव जी के 1 करोड़ मंदिर बनवाए। इतना परम भक्त था शिव जी का। उसके पास बात पहुंची, उसने कहा कि तुमने मेरे विग्रह का अपमान किया है, इसलिए अब मेरे विग्रह को नमस्कार करो, मेरे धर्म को स्वीकार करो, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। उन समंत भद्र ने कहा कि मैं नमस्कार करूंगा, परंतु तुम्हारे विग्रह में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे नमस्कार को झेल पाए। मेरा नमस्कार तुम्हारा विग्रह झेल नहीं सकता, इसलिए सोच लो। बोले नहीं कुछ भी हो जाए तुम्हें नमस्कार करना पड़ेगा। बोले ठीक है, एक समय तय करते हैं, आपको मौका देता हूं। आज का और कल का एक दिन का मौका आपके लिए है, परसों के दिन में नमस्कार करूंगा और शर्त यही है कि यदि हार गए तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ठीक है। सारे देश, सारे विश्व के इकट्ठे होने लग गए लोग कि एक ऐसा चमत्कारी आया है कि उसने कहा है कि नमस्कार करूंगा तो विग्रह फट जाएगा और यहां उनके ऊपर संकट है। परंतु कहा है ख्वाब भले टूटते रहें, ख्वाब भले टूटते रहें, मगर हौसले फिर भी जिंदा हों। ख्वाब भले टूटते रहें, हौसले फिर भी जिंदा हों। हौसला अपना ऐसा रखो, हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, चेहरे की हंसी से गम को भुला दो। कम बोलो पर सब कुछ बता दो। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद ना रूठो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। है जिंदगी का यही राज, है जिंदगी का यही राज। जियो और जीना सिखा दो, जियो और जीना सिखा दो। इस बुलंदी के साथ वह ध्यान मग्न हुए। ध्यान मग्न होते ही ज्वालामालिनी देवी आई, आकर के प्रणाम किया, कहा धन्य है मुनिवर,
कि आपने इतनी बुलंदी के साथ अपने वाक्य को रखा है और आपकी वाणी में शक्ति है, जैसा आपने कहा वैसा होगा। भक्ति ही मुक्ति का रास्ता है। ये इबादत इतनी असरदार होती है, इतनी असरदार होती है कि लब पर आने के पहले ईश्वर तक पहुंच जाती है। उन्होंने भक्ति शुरू की, उसके पहले सारी सेना इकट्ठी हो गई, हर तरफ से तोप तलवारें बछिया हथियार वो लेकर खड़े हो गए और विग्रह को मोटी मोटी जंजीरों से लपेट दिया गया कि कोई इसको तोड़ ना पाए, कोई इसे फोड़ ना पाए। हर तरफ से पहरेदार, और उनके सिर पर भी तलवार है कि पता नहीं क्या कहेगा, इसलिए इसे खत्म करेंगे, परंतु उनके पास कुछ भी नहीं। और भक्ति के साथ में सामने बैठ गए और बैठ करके स्वयं वो स्तोत्र का पाठ शुरू कर दिया। स्वयं उस समय ही रचना बनाई। आशु कवि थे, ऐसे आशु कवि थे कि उस समय ही उन्होंने स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले समंजस्य ज्ञानभूत चक्षुषा इस तरह से स्तोत्र बनाते गए। भगवान आदिनाथ का स्तवन किया, भगवान अजितनाथ का, संभवनाथ का, अभिनंदननाथ का, सुमतिनाथ का, पदम प्रभनाथ का, सुपार्शनाथ का स्तवन किया। और जैसे ही 8वें चंद्र प्रभु का स्तवन प्रारंभ किया, चंद्र प्रभम चंद्रमरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयं जगतीव कांत्यं वंदे विवंद्यं महतां ऋषीन्द्रं जिनं जितस्सान्तिकशाय बंधं यस्यांगलक्ष्मी परिवेश भिन्नं तमस्तमोरेरिवृष्मि भिन्नं ननाशिवायं बहुमानशं च ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नं सपक्ष सौस्थित्यमदावलिप्ता पक्षिहनादैर्विमदावभूवु प्रवादिनो यस्य मदार्द्रगण्डा गजा यथा केशरिणो निनादे य सर्वलोके परमेष्ठिताया पदं बभूवाद्भुतकर्म तेज अनन्तधामाक्षरविश्वचक्षु समन्तदुःखक्षशासनश्च सचन्द्रमा भव्यकुमुद्वतीना विपन्नदोषाभ्रकलङ्कलीपा व्याकोशवाङ्न्यायमयूखमाला भूयात् पवित्रो भगवान् मनो मे भूयात् पवित्रो भगवान् मनो मे भूयात् पवित्रो भगवान् मनो मे। ऐसा कहते हुए कि समंत दुख क्षय शासनश्च, हे प्रभु समंत के दुखों का क्षय हो, ऐसा कहते ही जहाँ नमस्कार किया तो नमस्कार करते ही विग्रह फट गया।